ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, आज हम गले और मुंह के कैंसर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि। तो निधि जी, अभी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उदयपुर से खेमराज जी हैं। खेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं अभी टीवी देख रहा था, जो इसमें देखा आपका नंबर आ रहा था ना, आपका वो आ रहा था इंट्रोडक्शन। हाँ जी, तो आपका इसमें टीवी चल रही है अभी, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ अभी के। हाँ बोलिए, आपका सवाल पूछिए, क्या तकलीफ है आपको? हाँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके गले में कैंसर की गांठ है। अच्छा, अभी क्या इलाज हो चुका है? अभी मैडम वहाँ सूरत में चल रहा है इसका आयुर्वेदिक का, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली इलाज है, 22,000 रुपये महीने का। अच्छा, तो और वो आपने खेती का काम करते हैं, तो कोई आयुर्वेदिक इलाज ले रहे हैं आप? हाँ, डॉक्टर चौहान है सूरत। अच्छा अच्छा, तो आप एक बार इसका स्टेज और वर्कअप करा लीजिए, क्योंकि इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो एक बार आपको बता सकते हैं अगर आप आके दिखाना चाहें तो जो भी उसकी डिटेल है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान कितना खर्चा, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। तो मेरी राय ये है कि एक बार आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर लें। जी निधि जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मतलब कौन कौन सी तकनीकें हमारे पास उपलब्ध है? हाँ इस जी, पर विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा। जैसा मैंने आपको बताया, मुंह और गले में कई अलग अलग हिस्से हैं, जैसे गाल का है, होठ का है, जीभ का है, और इसी तरह से तालू का है। गले में भी 3 अंग रहते हैं, आवाज़ के लिए एक अलग हिस्सा है, निगलने के लिए और सांस की नली के लिए। तो ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। और जो एकदम इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसमें सर्जरी संभव है और उनका रेडिएशन से भी इलाज संभव होता है। लेकिन जैसे जैसे एडवांस स्टेज होती जाती है, सर्जरी फिर मुश्किल हो जाती है, और सर्जरी अगर करते भी हैं तो कोई ना कोई जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, और एडवांस स्टेज में फिर कीमो भी देनी पड़ती है। पर आम तौर पे ये तीनों विधाओं को मिला के ही इलाज किया जाता है, अच्छा रिजल्ट तभी मिलता है। जी निधि जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी हैं जैसलमेर से। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ महेंद्र जी। हाँ मैडम जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मैडम, मैं कोई गुटखा उटखा नहीं लेता हूँ जी। तो मेरा जो एक साइड गाल का जो साइड, उसमें सफेद कोई दाग है। हाँ जी। तो मैंने यहाँ डॉक्टर को जैसलमेर में दिखाया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला ये जो अपने बीकासूस कैप्सूल है, 1 महीना भर तक लेना पड़ेगा, वो लिया मैंने। हाँ जी। उसके बाद मैंने जयपुर में ईएनटी, जोधपुर में ईएनटी डॉक्टर को भी दिखाया। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि पीछे वाले जो 2 दांत है, ये जो है गाल में चुभ रहे हैं। हाँ जी। तो उन दांतों को भी मैंने जो है डॉक्टर से घिसवाया है। हाँ हाँ। उसमें कोई जलन है नहीं, दर्द है नहीं, कुछ नहीं है। बाद में एक डॉक्टर ने मेरे को लाइकोरेट कैप्सूल हाँ हाँ। वो लेने के लिए बोला था 5-6 महीने, लेकिन वो कैप्सूल लेने से मेरी जीभ भारी हो जाती है, इसलिए मैंने बंद कर दी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसा है कि जो इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं बड़े लोगों में, और यंगर लोगों में जो नुकीले दांत होते हैं, जैसे कि आपके थी प्रॉब्लम, वो एक ही जगह पे बराबर हिट करते हैं और उस जगह पे वो छाला बना देते हैं, और ये छाला कभी कभी कैंसर में तब्दील हो जाता है। आपने शायद अच्छा किया कि समय रहते इसका आपने कंसल्ट कर लिया डॉक्टर को, और ये धीरे धीरे समय के साथ विटामिन अगर आप लेते रहेंगे तो बढ़ जाएगा। और अगर आपके डॉक्टर सलाह दें कि आपको बायोप्सी की या साइटोलॉजी की ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर करवा लें। पर आप गुटखा नहीं लेते हैं, तंबाकू सेवन नहीं करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। निधि जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामिया जी हैं जयपुर से। सामिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। हेलो 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 सामिया जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, एक्चुअल में मेरे गले में जो है थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे वो गांठ जैसी हो गई है, छोटी सी है, मामूली सी। मैंने ईएनटी में दिखाया भी है, बट वो मतलब वो ये चीज तो नहीं होगी ना कैंसर? आपको डॉक्टर ने क्या बताया? मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला आप टेंशन नहीं लें, और वो टॉन्सिल्स टाइप कुछ है। अच्छा। ये चीज नहीं है। अच्छा। बट मैं स्केयर हूँ इस चीज को लेके कि अभी तक ठीक भी नहीं हुई है। वो 3-4 मंथ हो चुके हैं। अच्छा, गले में किस जगह है? बिल्कुल बीच में है या साइड में है गले के? लेफ्ट साइड में मैम, लेफ्ट। अच्छा, आप एक बार एक राय और कर लें, क्योंकि अगर 3-4 महीने तक ठीक नहीं हुई है तो एक राय लेना ज़रूरी है कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। वैसे हर गांठ कैंसर की गांठ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ना कोई और लक्षण साथ में होते हैं। आपको गांठ के अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी है? लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। जी, ऐसा। जी
तो निधि जी आपसे जानना चाहूँगा कि तंबाकू और सिगरेट के अलावा और हाँ जी। क्या क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिससे कि गले का कैंसर हो सकता है? मुंह और गले के कैंसर में जैसा अपन बात कर चुके हैं, तंबाकू सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू जी। किसी भी रूप में, चाहे हुक्का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, चाहे गुटखा, पान मसाला, जो भी तंबाकू से जुड़ा हुआ पदार्थ है जी। वो सभी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं जी। और कैंसर एक बड़ा नुकसान है जो वो करते हैं। जी। इसके अलावा शराब जी। से भी कैंसर होता है और कई बार इल फिटिंग डेंचर्स जो लगते हैं बड़े लोगों में, जो आर्टिफिशियल दांत लगते हैं या जो नुकीले दांत होते हैं, ये सब भी एक जगह बराबर छाला बनाते हैं या घाव करते हैं, जो कि धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो सकता है। ये कुछ कारण हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिन पे हम ध्यान रखें तो कैंसर से हम बच सकते हैं। जी, बहुत बार देखा गया है निधि जी, जो लोग हैं तंबाकू का सेवन बहुत रोजमर्रा में नहीं करते, कभी कभी करते हैं, तो क्या जी। उनमें भी कैंसर की संभावना हो सकती है? देखिए साहब, जहर तो जहर है, जी। रोज लिया जाए या कभी कभी लिया जाए, जहर जी। तो जहर ही रहेगा। तो अगर कोई कभी कभी ले रहा है तो उसको कभी कभी चांस है कैंसर होने का। हाँ। इसलिए मेरी राय तो ये है कि जहाँ तक जी। हो सके इन चीज़ों से दूर ही रहा जाए। कभी कभी वाली आदत कब परमानेंट आदत में बदल जाए कह नहीं सकते, तो अच्छा है कि इससे दूर ही रहा जाए। जी, तो और निधि जी, जो लोग पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जी। जो लोग बिल्कुल स्मोक नहीं करते जी। बट सिर्फ स्मोक करने वालों के पास बैठते हैं, जी, तो जी। उनको कैंसर होने का कितना बड़ा खतरा रहता है वो जानना चाहेंगे हम जी, आपसे। ये पैसिव स्मोकिंग बड़ी ही मतलब विडंबना है कि आदमी खुद किसी भी रूप में कोई मतलब व्यसन नहीं है उसका, और जी। फिर भी वो दूसरों की जो गलतियां हैं उसका खामियाजा भुगत रहा हो। जी। तो पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर होता है और हमको चाहिए कि हम अपने समाज में इस जो प्रथा है तंबाकू सेवन की, उसको डिस्करेज करें। तंबाकू पीने वालों से, खाने वालों से दूर रहें और जहाँ तक हो सके हम हमारे लेवल पे कोशिश करें कि इस आदत से हमारे आसपास में लोगों में जागरूकता आए और दूर रहने को हम सलाह दें उन्हें। जी, आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा निधि जी, में क्या मतलब वो सावधानियाँ व्यक्ति को बरतनी चाहिए और या फिर क्या क्या वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि कैंसर जैसी समस्या ना खड़ी हो? प्रिवेंशन के तौर पे तंबाकू से दूर रहना चाहिए, मुंह की सफाई रखनी चाहिए, रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, स्पेशली रात को भोजन के बाद सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए। समय समय पर डेंटिस्ट को और ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाते रहना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। तंबाकू, शराब, इन दोनों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अगर कोई भी लक्षण हफ्ता, 10 दिन, महीने भर में ठीक नहीं हो तो डॉक्टरी सलाह निधि जी, कैंसर अभी एक विशेषज्ञ दर्शक से। भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाँ पूर्ण जी। सिंह जी हैं झुंझुनू से। हाँ जी। पूर्ण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। पूर्ण सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ पूछिए। पूर्ण सिंह जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी जीभ के दोनों दांतों के बीच में थोड़ा सा क्या है, ये वाइट वाइट रहता है, हाँ जी। तो मैंने उसको चेक भी करवा लिया है हाँ जी। और वो बोलते हैं कि इसको लेबोरेटरी से चेक कराओ, डॉक्टर बोलता है। किस चीज़ से चेक कराओ? मैं SMS से चेक करवाया था। नहीं नहीं, वो डॉक्टर कौन सी जांच करने के लिए बोल रहे हैं आपको? तो वो लेब से जांच करवाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो करवा लीजिए आप। एक और राय मैं सभी दर्शकों को देना चाहूँगी कि हमें कभी भी जांच से, इलाज से नहीं डरना चाहिए। बीमारी से डरें वो बात तो ठीक है, हम इलाज से और कोई भी जांच से क्यों डरते हैं। आप भी अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि जांच करा लीजिए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि अगर जांच कराई और बीमारी निकल गई तो क्या होगा। अगर बीमारी है और समय रहते पता लग गया तो इलाज संभव है। अगर आपको राय दी है डॉक्टर ने जांच कराने की तो ज़रूर कराएं, डरें नहीं आप। तो दोस्तों, कैंसर का इलाज ही कैंसर का निदान है, तो सही इलाज लें। आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। निधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए दर्शकों को। नमस्ते। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।